सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। तन तमोरा तार मन अद्भुत है श्वास। हरि के कर से बज रहा हरि का है आवाज। तन की तमोरे में दो तन की तमोरे में दो सांसों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन की तमोरे में दो तन के तमोरे में दो सांसों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे
प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। लगन लगी लीला, मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सांसों की तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन की तमोरे में दो, तन की तमोरे में दो, सांसों की तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। लगन लगी लीलाधारी से, लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम की मोती, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम की मोती। प्यासी दो अखियों से हो, प्यासी दो अखियों से, प्यासी दो अखियों से आंसुओं की धार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तमोरे में दो, तन के तमोरे में दो, सांसों की तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। तन की तमोरे में दो, सांसों की तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, 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 जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। वर्णा नामर्थ संगान रसानाम
छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको अज्ञानतिमिरधनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। सबसे पहले नमन बंदन जो केवट के आज पात्र बन के आज निभावत हवे। वैसे तो डोंगा अगर कहीं पार जाना है, नंदिया से पार जाना है, कहीं से भी पार जाना है तो डोंगा की जरूरत पड़ते। और आज हमला ये मानस गंगा तक, ये मानस मंच तक वो भैया केवट यहाँ तक हमला ला के मझधार में छोड़ दीजिए। कहाँ छोड़ दीजिए? रामायण मंच के बीच में छोड़ दीजिए, मझधार में छोड़ दीजिए कि भैया अब तुम अल्लाह कतका तैरे बराथे, कतका गोता लगाए बराथे, तब चलो लगा के देख लो। अब जतका गोता लगावत हम लोग बनी, जतका हमें भंवर में डूब सकतन, डूबे की कोशिश करबो और आप तक ये तुलसीदास जी के वाणी ला पहुंचाए की कोशिश करबो। सबसे पहले बंदन ही माता मल्ला, देवी मल्ला, कल्याणी मल्ला, रुक्मणी मल्ला, दुर्गा मल्ला, साथ साथ मोर भाई मल्ला, दशरथ जैसे पिता मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला। और जौन की ये मंच तक हम लोग पहुंचाए की कोशिश करी सब आप ओकर से परिचित हो। जहाँ तक से महू ओकर से परिचित हूँ गैंद राम जी साहू जी ला मैं बारंबार धन्यवाद के पात्र समझूं, जिनकी हम एक छोटी सी नादान बुद्धि के बालक ला अतिक बड़े मंच दीज और ये श्रेय केवल सुमित जी निषाद ल जाते हैं। एक ही फोन करीज कि भैया तोर गांव के टोली धर के आने हैं, तो लनिमोरा गांव के टोली धर के आना है। तो ठीक ही भाई मैं कोशिश करूँ अपन गांव के लइका मल्ला, गांव के भाई मल्ला बता के अगर कहीं गांव की टोली आ जाए तो मैं सहर्ष आपके गांव में आए पर तैयार हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए तुलसीदास जी की जो वाणी है वो वाणी ला आप तक पहुंचाए की कोशिश करूँ। पहुंचाए के साथ साथ आप सबसे मोर एक ही निवेदन, हम अगर कहीं रामायण सुनत हवा, अगर कहीं आप अपन समय की सदुपयोग करना चाहत हो तब काम और राम दोनों एक साथ नहीं हो सका। या तो राम या तो काम। जिन ला काम करना रही साबित मन अपन घर में चल दीज रांधे गड़े है ना, अब मन लगाना है राम में, तो एक बार जयकारा हो जाए फिर चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की। आओ हम दोनों पक्ष से, एक देवी मन के पक्ष से और एक देवता। ये मां तुलसीदास जी देवी मन के कथा लिखे हवा, तो का ये नियम देवी मन के ऊपर भी लागू होते या देवता के ऊपर भी लागू होते? आप ला बताए की कोशिश करबो। नारी जाति ला कैसे रहना चाहिए। राम लक्ष्मण सीता अत्रि के आश्रम में पहुंचे के बाद अत्रि जो उन्हें अनेक प्रकार की सेवा करते। नाथ आज मोला दीन जाने के, अभागा जाने के, नाथ आज मोला दर्शन दे, मोर कुटिया तक पधारे। आज मैं धन्य हो गया, आज मोला हे नाथ सनाथ कर दे, मैं आपके दर्शन पाके तर गए हूं। इस प्रकार से अत्रि ऋषि और सती अनुसैया के आप सब कथा सुने हो। एक तरफ सती अनुसुईया, एक तरफ सती सीता।
कहीं कहीं पर तो एक नारी और सती की कथा मिलते, यहाँ पर दो दो सती का कथा है। रामायण हमें क्या शिक्षा देती है? हम तो गाना को एक एजवर टाइट के हिसाब से बताएंगे, और जिस चीज को बताने के लिए आए, इस रामायण को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हम हृदय से कहते हैं उस राम के बात को आपको हृदय तक छुआ देंगे। बहनों, देवियों, ये कथा कोई साधारण नहीं है। नारी जाति के लिए चार चीज बताए नारी को कैसे होना चाहिए। उत्तम नारी को, मध्यम नारी को, नीच को और लघु को किस प्रकार से होना चाहिए, तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो वास्तविक में आप सोच करके देखो, विचार करके देखो, क्या ये लागू नारी जाति भर के लिए है क्या? बस चिल्लाते रहते एक ही धर्म है, एक ही व्रत नेमा, काया बड़ छोड़ प्रतिपद प्रणेहा। बस नारी, उत्तम नारी के गुण कैसे होना चाहिए, मध्यम नारी के गुण कैसे होना चाहिए, क्या नारियों के ऊपर लागू होता है? क्या भाइयों के ऊपर लागू नहीं होता है? जब नारी एक पति व्रत रह सकते हैं, तो क्या हमारे भाई लोग को एक पत्नी व्रत नहीं लेना चाहिए क्या? बस हम यानी नारी के प्रति भर कहते हैं इसमें, पर आप कहीं अंदर की बात खोल करके देखिए, इस रामायण में झांक करके देखें, थोड़ा गुड़ार्थ अंदर तक आप जा करके पहुंच करके देखो। आपने महाभारत में एक सुधनवा नाम का नाम सुना होगा। दोनों के बीच युद्ध होना था, सुधनवा और अर्जुन। सुधनवा और अर्जुन, सुधनवा पत्नी धर्म और अर्जुन नर और नारायण अवतार। नर नारायण, नारायण भगवान और नर के अवतार में कृष्ण, चाहे सखा कहो या कोई भी रिश्ता कहो उसे, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अर्जुन ने बाण ताना, सुधन्वा भी बाण निकाला, और जब अर्जुन ने बाण निकाला तो उस समय कृष्ण कहते कि भगवान, अर्जुन बाण चलाने जा रहा है, मेरा सखा बाण चलाने जा रहा है, मैंने जो द्रौपदी की लाज बचाई है, ये बाण इस अस्त्र में लग जाए। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। सुधन्वा ने भी बाण निकाला, और सुधन्वा कहा कि नाथ, मैंने अगर जीवन में एक पत्नी व्रत धारण किया है, एक पत्नी को देखा है, दूसरे पत्नी का मुख नहीं देखा है, तो ये बाण उस अस्त्र में लग जाए। और सुधन्वा ने बाण छोड़ दिया, और जाकर के जब टकराया तो अर्जुन के बाण कट गया, निरस्त हो गया। दूसरा बाण अर्जुन ने ताना, और अर्जुन ने बाण जब ताना तो कृष्ण भगवान ने कहा, जब ग्रज और ग्रह की जो मैंने जिस समय घोषणा की, जो बाण इस अस्त्र में लग जाए, फिर अर्जुन ने बाण छोड़ा। सुधन्वा ने कहा, अगर कहीं मैंने जीवन में अपने आप में अगर कहीं किसी का बुराई नहीं किया और धर्म की कमाई खाया है, तो इसका पुण्य प्रताप इस बाण में लग जाए। और सुधन्वा ने बाण छोड़ा आकाश मार्ग में, और रास्ते में अर्जुन का बाण पुनः कट गया। अब साथ किसके हैं? भगवान के साथ में अर्जुन। अब तीसरा बाण में फैसला होना था, तीसरा बाण में निष्कर्ष निकलना था। तीसरा बाण में कृष्ण ने कहा, मैंने बार बार जो जन्म लेकर के आया, वैसे अभी तक के 24 जन्म की बात बताए हैं, उस जन्म की बाण इस अस्त्र में लग जाए। सुधन्वा ने कहा कि अब सुधन्वा कम पड़ने लगा, तो कहते कि अगर मैंने जीवन में सच्चे मन से अगर कहीं नारी धर्म का पालन किया, पुत्र परिवार का पालन किया, कहीं किसी के साथ नोक झोंक नहीं किया, तो बाण की शक्ति लग जाए। और तीसरा बाण भी अर्जुन का कट गया। फिर उस समय कृष्ण ने सुधन्वा का हाथ थपथपाया और कहते कि देख कृष्ण, देख अर्जुन, इस प्रकार से हम नारी की बात करते हैं, नारी धर्म की बात करते हैं, अगर कहीं ये देवता भी इस प्रकार से अगर कहीं नारी धर्म की बात करने लग जाए, तो तुलसीदास जी चौपाई में दर्शाते हैं कि नारियों के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी है जो 4 धर्म बताए। आइए एक भजन फिर नारी धर्म के बारे में आपके सामने रखने का प्रयास करूं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय।
भगवान राम 14 वर्ष की वनवास में सुरसरी गंगा जी पार करने के लिए केवड़ से नाव मंगाते हैं और कहते हैं, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए, अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे हे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार हमें प्रभु के पार हमें पहुँचाओ, प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार हमें तुम पहुँचाओ, पार हमें पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाम चढ़ाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट केवट पहुँचाओ, हमें केवट पहुँचाओ, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की महिमा भारी, चरण धूल डोल की की महिमा भारी, चरण डोल की महिमा भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नावन एक पढ़े, जाना था गंगा पार
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े। उत्तम मध्यम लघु और आपके सामने चर्चा करे की कोशिश करता हूं। अब उत्तम कैसे बनी बताओ, उत्तम कैसे बनी? आजकल तो गरवा का नहीं है, जब हम गोबर बिनल जाए तब उत्तम बनी का, तो स्कूल में पढ़ी तब उत्तम बनी। बताओ, स्कूल में जाके पढ़ी 2-4 क्लास पढ़ी तब तो उत्तम बनी ना, ओकर में जानकारी आई, और जानकारी आए साथ साथ का करिए, इसने आने वाला 5वीं से 10वीं तक पढ़ा दी, और एको कक्षा में वाला का है पास करना है, बस पास करना। लड़का पढ़ा थे, दाल भात खाते हमन आनंद। अरे भैया उत्तम किस्म में नहीं बताओ, इसने दाल भात केंद्र खोल दे सरकार, और दाल भात खात जे 10वीं तक पास चल दी चुहा, और लड़का 11वीं और 12वीं में जाहित रवाकित नहीं का है। बताओ रवाकित नहीं। आज अगर कहीं एक किसान घर के लड़का कोई कलेक्टर या कोई वीडियो एसडीओ अगर कोई है तो मुझे बता दे खड़ा होकर के मन से, मैं इस रामायण मन से हृदय से कह सकता हूं कि मैं उसका स्वागत कर दूं। ऐसे है कोई? बस पढ़े बजात हमारे लड़का 10वीं पढ़ लीजिएगा इसे भर कहा था। कभी सोचे हम, कभी एक बारे में जाके मास्टर तक गए हो, कोई मंत्री तक आवाज लगाया कि नहीं परीक्षा होना चाहिए, फेल पास होना चाहिए। बस दाल भात खाते हमारे लड़का 10वीं तक पढ़ा थे, बस आनंद में। तो उत्तम बन ही कैसे? और जब तक से नारी जाति मन उत्तम नहीं बनी ना, तब तक तो मैं मन से कह सकता हूं कि ये देवता जात मन के कल्याण कभी नहीं हो सके। आप लोग कहीं लिख करके रखना है तो लिख करके रख लो। ऋग्वेद कहता है एक नारी को अगर कहीं मनुष्य अगर भटक रहा है तो सुधारने की शक्ति नारियों में है। और पुरुष तो क्या नारी को संभाल सकती है? नहीं, नारी पुरुष को संभाल करके रखती है। देवियों बहनों, एक घर में ऐसी शादी हुआ और शादी करके पत्नी को लाया। देखिए उत्तम से उत्तम नारी को कैसे होना? तुलसीदास जी किस ढंग से, तुलसीदास तो सीधे शब्द में लिख दिया है कि दूसरे के पति को पुत्र पिता इस प्रकार से देखना चाहिए। पर इसका अध्यात्म क्या है? हम अंदर की ओर जाए, इसके अंदर तक डूबने का प्रयत्न करें, क्योंकि रामायण अथाह है। हम जितना डूबेंगे, अगर कहीं नदी के किनारे जाते हैं तो केवल रेत मिलेगा, और कहीं जाकर के गहराई में डूबे तब गोताखोर जाए तब वहां से एक माणिक निकलती है, मोतियां निकलती है। ऐसे हैं ये रामायण, ये ग्रंथ। तो शादी करके लाया, अब वो नारी देखती, वो देवी देखती कि अरे ये तो दारू पीता है, अब कैसे करना चाहिए जब दारू पीता है। तब एक दिन वो देवी ने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं। क्या? कौन सा काम? रात में खाना दोनों एक साथ खा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अब दोनों एक साथ खाना खाते थे। एक दिन हुआ क्या, रात को लड़खड़ाते हुए घर नहीं आया, और घर नहीं आया ना
तो दूसरे जो आदमी जो ला करके कहा कि बहन जी आपके पति वहां पर गिरा पड़ा था, मैंने यहाँ ला दिया आपके घर तक। बेचारे ने पोछा, नहाया और कुर्सी पर लगाया, कुर्सी पर बिठाया और बिठा करके जब तक से खाना के लिए गए ना तब तक के, क्योंकि वो लत में थे, उसका नींद आ गया। और दोनों ने प्रण किया था कि हम रात के खाना एक साथ खाएंगे। अब सोए हुए पति को उठा नहीं सकता था, तो वो भी ऐसे खाना को टेबल पर रख दिया और वो देवी जो है, नारी जो है, बस उसके चरण के सामने बैठ गई और बैठे तो उसके भी नींद झपकी में आ गया और रात भर बिना खाना खाने रह गए। सवेरे जब उठता है, उठ करके देखता है कि खाना सामने पड़ा है, पत्नी नीचे बैठी है, उसके आंख से आंसू निकल रही है। कहते कि देवी आपकी आंख से आंसू निकल रही है। वो देवी कहती कि स्वामी जी आप जग गए, स्वामी जी आप जग गए। वो लड़का कहता है कि हाँ देवी आज मैं सचमुच में जग गया, आज मेरी आंख खुल गई। मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उस दिन से संकल्प लिया। ये हम कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, आपने कभी हरिद्वार जाकर के देख रहे, कांगड़ी विश्वविद्यालय देखा है? उसने कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। देवी को ऐसे होना चाहिए, देविया देश की जाग जाए अगर, देविया देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं बदलता चला जाएगा। नारिया जागरण गीत गाए तो युग स्वयं बदलता चला जाएगा, युग स्वयं बदलता चला जाएगा। यह है उत्तम नारी के गुण। आइए एक भजन फिर मध्यम नारी के बारे में बताएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आइए पीला बत्ती का संकेत, हरा बड़ा हरियाली था, पीला कुछ शेष बाकी है, लाल है खतरा, बंद करो अपना कथा, अब हमको जाना है अपने अपने गांव। आइए एक प्यारा सा भजन सुने, फिर इस मन से सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। माटी के काया, माटी के काया, माटी में गए एक दिन मिल जाही। माटी के काया, माटी में एक दिन मिल जाही। माटी के काया, माटी में एक दिन मिल जाही। ये जिंदगी के नहीं है भरोसा, ये काया के नहीं है ठिकाना। ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना, ये काया के नहीं है भरोसा। माटी में मिल जाही। तै गाल गसई राम के भजन लाते हैं गाले। तै गाल गसई राम के भजन लाते हैं गाले।
बोलो सियावर